सद्गुरु ऐसा कीजिए जो भृंगी मत होय। पल पल दाव बतावहीं हंस न जाय डिगोय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को हमारा हार्दिक प्रणाम, सप्रेम नमस्कार है। आइए एपिसोड नंबर 25 में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। अध्याय 3 का 7वां श्लोक, इसमें श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि यह तू इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्म इंद्रियैः कर्म योगम असक्तः स विशिष्यते। अर्थात दूसरी ओर एक पहले की जो बात बताई होगी, कर्म इंद्रियों को बस में जो करता है और जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है और निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है। तो पहली बात का दूसरी बात बता रहे हैं कि यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को बस में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग प्रारंभ करता है तो वो अति उत्कृष्ट है। बहुत सुंदर बात बताई भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को। तो यहाँ तू पद से प्रारंभ होता है, तो यहाँ अनासक्त होकर कर्म करने वाले को मिथ्याचारी की अपेक्षा ही नहीं प्रतीत सांख्य योगी को की अपेक्षा भी श्रेष्ठ बताने की दृष्टि से तू पद दिया गया है। अर्जुन शब्द का अर्थ होता है स्वच्छ। यहाँ श्री कृष्ण जी ने अर्जुन संबोधन का प्रयोग करके ये भाव दिखलाया है कि तुम निर्मल अंतःकरण से युक्त हो, अतः तुम्हारे अंतःकरण में कर्तव्य कर्म विषयक ये संदेह कैसे, अर्थात ये संदेह तुम्हारे में स्थिर नहीं रह सकता। तो मनसा पद संपूर्ण अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये अंतःकरण है। तो इसका वाचक है मनसा। मनसा नियम्य, यस तौ इंद्रियाणि मनसा नियम्य। तो इंद्रियाणी पद ये है 6ठे श्लोक में आए कर्मेंद्रियाणी पद की तरह ही 10 इंद्रियों का वाचक है। तो मन से इंद्रियों को बस में करने का तात्पर्य है कि विवेकवती बुद्धि के द्वारा मन और इंद्रियों से स्वयं का कोई संबंध नहीं है, ऐसा अनुभव करना है। मन से इंद्रियों का नियमन करने पर इंद्रियों का अपना स्वतंत्र आग्रह नहीं रहता, अर्थात उनको जहाँ लगाना चाहें वहीं वो लग जाती हैं और जहाँ से उनको हटाना चाहे वहाँ से हट जाती हैं। तो इंद्रियां बस में तभी होती हैं जब इनके साथ ममता यानी मेरापन का सर्वथा अभाव हो जाता है। तो 12वें अध्याय के 11वें श्लोक में भी आएगा, कर्मयोगी के लिए इंद्रियों को बस में करने की बात आई है, जिसमें कहा गया है सर्व कर्म फल त्यागम तथा कुर यत आत्मवान। तो तात्पर्य यह है कि बस में की हुई इंद्रियों के द्वारा ही
कर्म योग का आचरण होता है। और इसके पहले अभी यह 7वां श्लोक है। 6ठे श्लोक में श्री कृष्ण जी ने संयम पद से मिथ्याचार के विषय में इंद्रियों को हठपूर्वक रोकने की बात कही थी, किंतु यहाँ नियम्य पद से शास्त्र मर्यादा के अनुसार इंद्रियों का नियमन करने यानी निषिद्धि से हटाकर उन्हें शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म में लगाने की बात कही। तो नियमन करने पर इंद्रियों का संयम स्वतः हो जाता है। आसक्ति 2 जगह होती है, पहला कर्मों में और दूसरा उनके फलों में। तो समस्त दोष आसक्ति में ही रहते हैं, कर्मों तथा उनके फलों में नहीं। तो आसक्ति रहते हुए योग सिद्धि नहीं हो सकती। आसक्ति का त्याग करने पर ही योग सिद्ध होता है। अतः साधक को कर्मों का त्याग न करके उनमें आसक्ति का ही त्याग करना चाहिए। आसक्ति रहित होकर सावधानी एवं तत्परता पूर्वक कर्तव्य कर्म का आचरण किए बिना कर्मों से संबंध विच्छेद नहीं हो सकता। तो साधक आसक्ति रहित तभी हो सकता है जब वो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि को मेरी अथवा मेरे लिए ना मानकर केवल संसार का और संसार के लिए ही मानकर संसार के हित के लिए तत्परता पूर्वक कर्तव्य कर्म का आचरण करने में लग जाए। जब वो अपने लिए कोई कर्म ना करके केवल दूसरों के हित के लिए संपूर्ण कर्म करता है, तब उसकी अपनी फलाशक्ति स्वतः मिट जाती है। तो कर्मेंद्रियों से होने वाली साधारण क्रियाओं से लेकर चिंतन तथा समाधि तक के समस्त क्रियाओं का हमारे स्वरूप के साथ कुछ भी संबंध नहीं है। अभी आगे आएगा गीता के 5वें अध्याय का 11वां श्लोक, जिसमें बताया गया है ये बातें। परंतु स्वरूप से अनासक्त होते हुए भी ये जीवात्मा स्वयं आसक्ति करके संसार से अपना संबंध जोड़ लेता है। तो कर्म योगी की वास्तविक महिमा आसक्ति रहित होने में ही है। कर्मों में प्राप्त होने वाले किसी भी फल को ना चाहना अर्थात उससे सर्वथा असंग हो जाना ही आसक्ति रहित होना है। तो साधारण मनुष्य तो अपनी कामना की सिद्धि के लिए ही किसी कार्य में प्रवृत्त होता है, परंतु साधक आसक्ति के त्याग का उद्देश्य लेकर ही किसी कार्य में प्रवृत्त होता है। तो ऐसे साधक को ही यहाँ असक्त कहा गया है। तो जब ज्ञान योगी और कर्म योगी दोनों ही फलेच्छा और आसक्ति का त्याग करते हैं, तब ज्ञान योग की अपेक्षा कर्म योग अधिक सुगम सिद्ध होता है। कारण कि कर्म योगी को फिर किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं रहती, जबकि ज्ञान योगी को देहाभिमान और क्रिया पदार्थ की आसक्ति मिटाने के लिए कर्म योग यानी निष्काम भाव से कर्म करने की आवश्यकता रहती है। तो 5वें अध्याय के 6ठे और 15वें अध्याय का 11वां श्लोक में ये बात बताई गई। तो कर्म योग में आसक्ति का त्याग मुख्य है, जिससे कर्म योगी को समबुद्धि की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कर्मों का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, प्रत्युत आसक्ति रहित होकर कर्म करने की ही आवश्यकता है। तो कर्मों का त्याग करना चाहिए या नहीं, ये देखना वस्तुतः गीता का सिद्धांत ही नहीं है। गीता के अनुसार कर्मों में आसक्ति ही दोष होने के कारण त्याज्य है। तो कर्म योग में कर्म सदा दूसरों के हित के लिए होता है और योग अपने लिए होता है। तो अर्जुन कर्म को अपने लिए मानते हैं, इसीलिए उन्हें इधरूप कर्तव्य कर्म घोर दिख रहा है। तो इस पर श्री कृष्ण जी स्पष्ट करते हैं कि आसक्ति ही घोर होती है, कर्म नहीं। तो कर्मेंद्रिय कर्म योगम आरभते, जैसे इसी श्लोक में पहले चरण में इंद्रियाणी पद का तात्पर्य 10 इंद्रियों से है, ऐसे ही यहाँ कर्मेंद्रिय पद को 10 इंद्रियों का वाचक समझना चाहिए। अगर कर्मेंद्रिय पद से हाथ, पैर, बाणी आदि को ही लिया जाए
तो देखे सुने तथा मन से विचार किए बिना कर्म कैसे होंगे। अतः यहाँ सभी करणों अर्थात अंतःकरण और बहिकरण को भी कर्मेंद्रिय माना गया है, क्योंकि इन सबसे कर्म होते हैं। जब कर्म अपने लिए न करके दूसरों के हित के लिए किया जाता है तब वो कर्म योग कहलाता है। अपने लिए कर्म करने से अपना संबंध कर्म तथा कर्म फल के साथ हो जाता है, और अपने लिए कर्म न करके दूसरों के लिए कर्म करने से कर्म तथा कर्मफल का संबंध दूसरों के साथ तथा परमात्मा का संबंध अपने साथ हो जाता है। तो जो कि सदा से है, तो इस प्रकार देश काल परिस्थिति आदि के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म को निस्वार्थ भाव से करना कर्मयोग का आरंभ है। कर्मयोगी साधक दो तरह के होते हैं। पहला, जिनके भीतर कर्म करने का वेग, आसक्ति, रुचि तो है पर अपना कल्याण करने की इच्छा मुख्य है, तो ऐसे साधक के लिए नए नए कर्म आरंभ करने की जरूरत नहीं है। उनके लिए केवल प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करने की जरूरत है। दूसरे, जिसके भीतर अपना कल्याण करने की इच्छा मुख्य नहीं है और संसार की सेवा करने में, उसे सुख पहुंचाने में तथा समाज का सुधार करने में अधिक रुचि है, जिससे उसके मन में आता है कि अमुक अमुक काम किए जाएं तो बहुतों की सेवा हो सकती है, समाज का सुधार हो सकता है आदि। तो ऐसा साधक अगर नए नए कर्मों का आरंभ कर भी दे तो कोई हर्ज नहीं है। हाँ, नए कर्मों का आरंभ केवल कर्म करने की आसक्ति मिटाने के लिए ही किया जाना चाहिए। तो गीता में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के लिए प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करने के लिए ही कहा है, क्योंकि अर्जुन में अपने कल्याण की इच्छा मुख्य थी। तो गीता के दूसरे अध्याय का 7वां, तीसरे अध्याय का दूसरा और आगे 5वें अध्याय का पहले श्लोक में बताया गया है। तो सा विशिष्यते, जो अपने स्वार्थ का फल की आसक्ति का त्याग करके मात्र प्राणियों के हित के लिए कर्म करता है, वो श्रेष्ठ है। कारण कि उसकी मात्र क्रियाओं का प्रवाह संसार की तरफ हो जाने से उसमें स्वतः असंगता आ जाती है। साधक का जब अपना कल्याण करने का विचार होता है तब वो कर्मों को साधन में विघ्न समझकर उनसे उपराम होना चाहता है, परंतु वास्तव में कर्म करना दोषी नहीं है, प्रत्युत कर्मों में सकाम भाव ही दोषी है। अतः श्री कृष्ण जी कहते हैं कि बाहर से इंद्रियों का संयम करके भीतर से विषयों का चिंतन करने वाले मिथ्याचारी पुरुष की अपेक्षा आसक्ति रहित होकर दूसरों के हित के लिए कर्म करने वाला श्रेष्ठ है। वास्तव में मिथ्याचारी पुरुष की अपेक्षा स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए सकाम भाव पूर्वक कर्म करने वाला भी श्रेष्ठ है। फिर दूसरों के कल्याण के लिए निष्काम भाव पूर्वक कर्म करने वाला कर्मयोगी श्रेष्ठ है। इसमें तो कहना ही क्या है। तो आगे आएगा 5वें अध्याय में, जब अर्जुन ने प्रश्न किया कि संन्यास और योग दोनों में कौन श्रेष्ठ है, तब श्री कृष्ण जी ने उत्तर में दोनों को ही कल्याण करने वाला बताकर कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग को श्रेष्ठ। तो यहाँ भी इसी आशय से स्वार्थ भाव का त्याग करके दूसरों के हित के लिए कर्म करने वाले कर्मयोगी को श्रेष्ठ बताया गया है। अब संपूर्ण भाव ये है कि अपने में कल्याण की इच्छा हो, स्वभाव में उदारता हो और हृदय में करुणा, अर्थात दूसरे के सुख से सुखी, प्रसन्न और दुख से दुखी, करुणित हो जाए। तो ये 3 बातें होने पर मनुष्य कर्मयोग का अधिकारी हो जाता है। कर्मयोग का अधिकारी होने पर कर्मयोग सुगमता से होने लगता है। कर्मयोग में एक विभाग कर्म कर्तव्य का है और एक विभाग योग का है। प्राप्त वस्तु, सामर्थ्य और योग्यता का सदुपयोग करना और व्यक्तियों की सेवा करना ये कर्तव्य है। तो कर्तव्य का पालन करने से संसार से माने हुए संयोग का वियोग हो जाता है, ये योग है। तो कर्तव्य का संबंध संसार के साथ है
और योग का संबंध परमात्मा के साथ है। तो फिर आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं कि नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म जाया ही अकर्मणः शरीर यात्रायपि च तेना प्रसिद्धेत अकर्मणः। अर्थात अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह ही नहीं हो सकता। तो नियतम कुरु कर्म त्वं, शास्त्रों में विहित तथा नियत दो प्रकार के कर्मों को करने की आज्ञा दी गई है। विहित कर्म का तात्पर्य है सामान्य रूप से शास्त्रों में बताया हुआ आज्ञा रूप कर्म, जैसे व्रत, उपवास, उपासना आदि। इन विहित कर्मों को संपूर्ण रूप से करना एक व्यक्ति के लिए कठिन है, परंतु निषिद्ध कर्मों का त्याग करना सुगम है। तो विहित कर्म को न कर सकने में उतना दोष नहीं है जितना निषिद्ध कर्म का त्याग करने में लाभ है। तो जैसे झूठ न बोलना, चोरी न करना, हिंसा न करना, जुआ न खेलना, नशा का सेवन न करना, पर स्त्री गमन न करना, हक हलाल का कमाई खाना, तो झूठ न बोलना। तो ये 7 नियम सद्गुरुदेव जी ने बताए हैं। इन 7 नियमों का पालन करने पर, निषिद्ध कर्म का त्याग करने पर लाभ होता है। निषिद्ध कर्मों का त्याग होने से विहित कर्म स्वतः होने लगते हैं। तो नियत कर्म का तात्पर्य है वर्ण, आश्रम, स्वभाव एवं परिस्थिति के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म, जैसे भोजन करना, व्यापार करना, मकान बनवाना, मार्ग भूले हुए व्यक्ति को मार्ग दिखाना आदि। तो कर्मयोग की दृष्टि से जो वर्ण धर्मानुकूल शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म प्राप्त हो जाए, वो चाहे घोर हो या सौम्य, नियत कर्म ही है। तो यहाँ नियतम कुरु कर्म पदों से श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से ये कहते हैं कि क्षत्रिय होने के नाते अपने वर्ण धर्म के अनुसार परिस्थिति से प्राप्त युद्ध करना तेरा स्वाभाविक कर्म। गीता के 18वें अध्याय का 33वां श्लोक। तो क्षत्रिय के लिए युद्ध रूप हिंसात्मक कर्म घोर दिखते हुए भी वस्तुतः घोर नहीं है, प्रत्युत उसके लिए वो नियत कर्म ही है। तो दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण जी ने कहा है कि स्वधर्म से की दृष्टि से भी युद्ध करना तेरे लिए नियत कर्म है। स्वधर्मम अपचावेक्षचा विकम्पतुर महर्षि। तो वास्तव में तो स्वधर्म और नियत कर्म दोनों एक ही हैं। यद्यपि दुर्योधन आदि के लिए भी युद्ध वर्ण धर्म के अनुसार प्राप्त कर्म है, तथापि वो अन्याय युक्त होने के कारण नियत कर्म से अलग है, क्योंकि वे युद्ध करके अन्याय पूर्वक राज्य छीनना चाहते हैं। अतः उनके लिए यह युद्ध नियत तथा धर्मयुक्त कर्म नहीं है। कर्म ज्यायो है कर्मणा। तो इसी अध्याय के पहले श्लोक में, तीसरे अध्याय के अर्जुन के प्रश्न में आए हुए ज्यायसी पद का उत्तर श्री कृष्ण जी यहाँ ज्याया पद से ही दे रहे हैं। वहाँ अर्जुन का प्रश्न है कि यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। तो इसके उत्तर में यहाँ श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ही मुझे श्रेष्ठ मान्य है। इस प्रकार अर्जुन का विचार युद्ध
रूप घोर कर्म से निवृत्त होने का है और श्री कृष्ण जी का विचार अर्जुन को युद्ध रूप नियत कर्म में प्रवृत्त कराने का है। तो इसीलिए आगे 18वें अध्याय में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि दोष युक्त होने पर सहज नियत कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। तो सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत। तो कारण कि उसके त्याग से दोष लगता है एवं कर्मों के साथ अपना संबंध भी बना रहता है। अतः कर्म का त्याग करने की अपेक्षा नित्य कर्म करना ही श्रेष्ठ। फिर आसक्ति रहित होकर कर्म करना तो और भी श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इससे कर्मों के साथ सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। अतः श्री कृष्ण जी इस श्लोक के पहले में अपूर्वार्ध में अर्जुन को अनासक्त भाव से नियत कर्म करने की आज्ञा देते हैं और उत्तरार्ध में कहते हैं कि कर्म किए बिना तेरा जीवन निर्वाह भी नहीं होगा। तो कर्म योग में कर्म ज्यायो ह्या कर्मणा, तो ये भगवान का प्रधान सिद्धांत है। इसी को श्री कृष्ण जी ने माते संगो अस्तु कर्मणि पदों से स्पष्ट किया है कि अर्जुन तेरी कर्म न करने में आसक्ति न हो। कारण यह है कि कर्तव्य कर्मों से जी चुराने वाला मनुष्य प्रमाद, आलस्य और निद्रा में अपना अमूल्य समय नष्ट कर देगा अथवा शास्त्र निषिद्ध कर्म करेगा जिससे उसका पतन होगा। तो स्वरूप से कर्मों का त्याग करने की अपेक्षा कर्म करते हुए ही कर्मों से संबंध विच्छेद करना श्रेष्ठ है। कारण कि कामना, वासना, फलासक्ति, पक्षपात आदि कर्मों से संबंध जोड़ देते हैं, चाहे मनुष्य कर्म करे अथवा न करे। कामना आदि के त्याग का उद्देश्य रखकर कर्म योग का आचरण करने से कामना आदि का त्याग ही बड़ी सुगमता से हो जाता है। तो अब अभी इसकी व्याख्या बाकी है, वो व्याख्या अभी अगले एपिसोड में अच्छे ढंग से होगा। तब तक के आप लोगों से निवेदन है कि कृपया आप जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पास हमारे सभी समस्त वीडियो पहुंचेंगे। और इसके साथ साथ में सबसे अच्छी बात है कि आपके विचार मेरे तक पहुंचेंगे। जब आप कमेंट्स करेंगे तो उन विचारों को हम अपने एपिसोड में रखेंगे और हमारी अगर गलतियां हो रही हैं तो उसमें सुधार होगा। तो हम इन गलतियों को सुधारने में आप लोगों के योगदान की अपेक्षा है। नमस्कार।